अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साहब देखिए, ऑक्सीजन की ज़रूरत पेशेंट को तब लगती जब उसका सैचुरेशन 90 या उससे नीचे हो जाए। पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर 89 हो रहा, 90 हो रहा, तो आप फ़ौरन उनको ऑक्सीजन लगा देना। और उमूमन हो रहा ये कि लोग जो है इंतज़ार करते, 89 हुआ तो जो है घरेलू चुटकुले करते, पेट पे लिटा देते, चेस्ट फिजियोथेरेपी करते, उठा के बिठा देते, थोड़ा रिलैक्स करते पेशेंट को, सैचुरेशन उनका एक 90-91 हो जाता, तो उसके बाद से थोड़ा सा मुतमईन हो जाते। लेकिन आई थिंक दैट इज़ नॉट करेक्ट। अगर एक दफ़ा भी पेशेंट का सैचुरेशन 89 हो रहा, इट मीन्स उनके लंग को डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से उनको एक्सटर्नली ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत है। तो आप उसमें फिर मज़ीद ताख़ीर नहीं करना, नंबर वन। इससे होता ये कि सैचुरेशन अब 89 हुआ था, फिर थोड़ा सा कुछ वर्जिश करने के बाद से 90-91 हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद एक 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, या रात के वक्त, रात में हम सब थक जाते, हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स भी थक जाते, तो वो फटीग की वजह से उतना टाइडल वॉल्यूम लंग्स में जनरेट नहीं हो पाती और ऑक्सीजन लेवल्स इवनिंग के वक्त और ड्रॉप होते। जब पेशेंट पैनिक होता, उसके अटेंडेंट्स भी पैनिक होते। वो पॉइंट ऑफ टाइम पे भी क्या करते, एक गलती ये कि पेशेंट को गाड़ी में बिठा लेके फिरते। अब हॉस्पिटल्स में बेड क्रंच है, हॉस्पिटल्स में कहाँ पे बेड अवेलेबल है नहीं मालूम, तो आप ये पूरा शहर पेशेंट को फिरा के निढाल कर देने की बजाय उसके लिए सबसे पहले एक ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम करिए, घर में लाइए, ऑक्सीजन लगाइए। ऑक्सीजन लगाने के बाद आप उनको गाड़ी में बिठा के लेके फिरो, मसला नहीं। या नहीं तो फिर आप उनको घर में ही रहने दो, आप जाओ अपने करीब के आए हॉस्पिटल्स में जहाँ पे कोरोना का इलाज हो रहा, वहाँ पे जाके पता करो साहब एक बेड है क्या, ऑक्सीजन की हमारे पेशेंट को ज़रूरत है, हम लाना चाह रहे हैं, एक 5,000 रुपये एडवांस जमा करो, बेड रिज़र्व करो, आओ पेशेंट को ले लेके जाओ। ये आसान तरीक़ेकार है। अब दूसरा मरहला ये, ऑक्सीजन तो आ गया, सिलेंडर आ गया, लेकिन इस्तेमाल नहीं मालूम। तो इस्तेमाल इसका बड़ा आसान है। एक सिलेंडर है, उसके साथ में ये फ्लोमीटर है, और उसके साथ में एक ऑक्सीजन का मास्क या नेज़ल प्रोंग या हाई कॉन्सेंट्रेशन मास्क, कुछ भी आपको लगाना पड़ता। अब ये जो फ्लोमीटर है, अनफॉर्चुनेटली ये फ्लोमीटर्स की भी बड़ी तंगी है। डिज़ास्टर के लिए ये चीज़ों को खूब तैयार करके थोड़ी स्टोर किया जाता। अब ज़रूरत अब इतनी ज़्यादा एक्यूट शॉर्टेज हो गया, तो इसको एक्वायर करने में भी तकलीफ़ हो रही। तो क्या हो रहा, चीप क्वालिटी के फ्लोमीटर्स अवेलेबल है मार्केट में। हद ये हो गई कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के फ्लोमीटर्स हैं वो भी बेच दे रहे हैं और लोग लाके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का फ्लोमीटर में ये ह्यूमिडिफायर और ये नहीं रहता, ये जो ऑक्सीजन लेवल इंडिकेटर है ये नहीं रहता उसमें, खाली ये एक मीटर रहता और ये वाल्व रहता। तो आप अगर लगाएंगे तो आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आप पेशेंट को कितना ऑक्सीजन दे रहे हैं, 2 लीटर दे रहे हैं, 4 लीटर दे रहे हैं, 10 लीटर दे रहे हैं, खोलते बिज़ बोल के हवा आ जाती है उसमें से, एंड यू डोंट नो हाउ मच इट इज़। तो बहरहाल वो चीज़ का ख्याल रखिए। दूसरा, अगर ये फाइबर की क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, तो ऑक्सीजन अगर आप हाई फ्लो पे खोल देंगे तो ये बस्ट हो जाता। तो वो डिज़ास्टर से भी अल्लाह हिफाजत करे, आप लोग थोड़ा सा मोहतात रहना, एंड आहिस्ता आहिस्ता खोलिए इसलिए, एंड कोशिश करके अच्छा फ्लो मीटर लेके आइए। सेकेंड थिंग इज़, लाने के बाद ये जो हिस्सा है इसको आप ये सिलेंडर से कनेक्ट करना। कैसे? ऐसे कनेक्ट करने के बाद से पाना रहता है इसका बाज़ाब्ता, उसे इसको टाइट कर देना। अब आप अगर इसको रख के टाइट करने के लिए इसको फिराएंगे तो एक पॉइंट के बाद से इन्हें यहाँ पे टाइट हो जाएगा। आप उल्टा रख के ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ये ह्यूमिडिफायर का मकसद ही फौत हो जाता। ये ह्यूमिडिफायर में एक्चुअली पानी डालते, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम की मार्किंग है। देखिए, मिनिमम मार्किंग है और मैक्सिमम की मार्किंग है। आप दोनों के दरमियान में पानी कलेक्ट करिए। अब इसमें पानी कौन सा डालना, खारा पानी डालना, मीठा पानी डालना, बिस्लरी का डालना, वो सब नहीं, पानी डालो बस। और पानी यहाँ पे मीडियम लेवल पे पानी आप रख देंगे
तो ये जो ऑक्सीजन ये सिलेंडर में से आ रही, यहाँ पे ह्यूमिडिफाई होके थोड़ा सा ऑक्सीजन यानी स्टीम वेपर उसके साथ मिलके अंदर जाएंगी, तो पेशेंट को खुश्की नहीं होती, मॉइस्ट रहता उसका म्यूकोजा। अदरवाइज ये नहीं रहा, अगर इसमें आप पानी नहीं डाले या ये है नहीं अगर, तो पेशेंट को ड्राइनेस ऑफ माउथ होता, बहुत ज़्यादा खुश्की होती, हर लम्हा उन्हें एक एक सिप ऑफ वाटर लिया तो भी हलक उसका भिगता नहीं। ठीक है, ये एक चीज़। दूसरा, अब आप ऑक्सीजन लगा रहे हैं तो एक चीज़ प्लीज़ याद रखिए, मैं अनफॉर्चुनेटली कई पेशेंट्स को देखता हूँ जो अपने पास आते और आके जो है, जैसे मिसाल के तौर पे, डॉक्टर साहब हमारे पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनका ऑक्सीजन 70% आ रहा, ऑक्सीजन लगाए क्या हम यहाँ? हाँ लगाया डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन लगाए तो 83 आ रहा। कितना लगा रहे हैं? 3 लीटर पे लगा दो। अरे तुम्हारे पास सिलेंडर है, तुम्हारे पास सिलेंडर में ऑक्सीजन है, पेशेंट का सैचुरेशन ऑक्सीजन लगाने के बाद कम से कम 90 के ऊपर मेंटेन करना। 90 के नीचे हुआ तो ऑक्सीजन लगा रहे ना, तो ऑक्सीजन लगाने के बाद आप इतना ऑक्सीजन दो कि पेशेंट का सैचुरेशन वापस 90 के ऊपर हो जाए, कम से कम उतना देना। नहीं तो ऑक्सीजन अगर ब्लड में पेशेंट के कम हुआ तो उनको ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती, हार्ट को भी ऑक्सीजन सप्लाई कम होती, ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाता, पेशेंट इरिटेबल रहता, अनईजी फील करता बहुत ज़्यादा, उठा के बिठाओ बोलता नहीं, लिटा दो बोलता, करवट लियो बोलता नहीं, बेचैनी हो रही बोलता, तो अनईजीनेस रहा। खाना दियो बोलते, लाके आप उनकी पसंद का खाना दिए तो भी नहीं, जी नहीं बोल रहा बोलते, वापस कर देते। तो ऐसा ये ब्रेन के सिम्टम्स है, वो ब्रेन की हाइपोक्सिया ऑक्सीजन कम होने की वजह से है। और हार्ट को अगर ऑक्सीजन कम हुआ, अल्लाह हिफाजत फरमाए, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाता, पट बोल के चले आता आदमी, आपको एहसास भी नहीं होता जी। ये उमूमन हैप्पी हाइपोक्सिया और ये यंग लोगों में होता है ऐसा कि आदमी जो है अपनी क़ुव्वत की बिना पे, बर्दाश्त की बिना पे, 83 ऑक्सीजन सैचुरेशन भी है तो ज़रा हिम्मत से ऐसा बैठता, पेट उसका उछलते रहता, लंग्स उसके मार लेते रहते, पैल्पिटेशंस होते उसको, सैचुरेशन उसका कम रहता, लेकिन उन्हें घर वाले घबराएंगे, मैं भी नहीं घबराना बोल के हिम्मत करके बेचारा अपनी तकलीफ़ बयान नहीं करता, बर्दाश्त करता, आधे घंटे 1 घंटे में अल्लाह हिफाजत फरमाए इंतकाल हो जाता उसका। तो आप लोग पेशेंट का सैचुरेशन 85 से नीचे नहीं होने देना। सैचुरेशन अगर आपके पास ऑक्सीजन है, ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाओ, आप देखो कि कौन से मिनिमम लेवल पे पेशेंट का सैचुरेशन मेंटेन हो रहा, उतने पे रखो। अब ये रेंज के हिसाब से मास्क वेरी करता। 3 तरह के ऑक्सीजन मास्क अवेलेबल है। एक नेजल प्रोंग, आपकी सहूलत के लिए मैं ये लेके आया हूँ, ये एक नेजल प्रोंग है। ये नेजल प्रोंग पेशेंट अपनी नॉस्ट्रिल में लगा के ऐसा नॉस्ट्रिल में लगा के कान से ऐसा ले लेते, ऐसा रख लेते, और इसको ये जो दूसरा एंड है इसका यहाँ पे कनेक्ट करते, फ्लोमीटर को कनेक्ट करते, ह्यूमिडिफायर के पास एक नॉब रहता, यहाँ पे कनेक्ट करते इसको। और ये नेजल प्रोंग आपको सफिशिएंट FiO2 सिर्फ 6 लीटर्स तक दे सकता। अगर आपके पेशेंट को 1 लीटर से 6 लीटर तक का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है तो आप ये नेजल प्रोंग यूज़ करना। 6 लीटर से अगर आपका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ रहा तो फिर आपको पेशेंट को मास्क पे शिफ्ट करने की ज़रूरत है। मास्क पे आप 6 लीटर, 7 लीटर, इनफैक्ट 5 लीटर पे भी आप मास्क लगा सकते। 5 लीटर से 9 लीटर तक अगर आपको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है तो आप पेशेंट को ये ऑक्सीजन मास्क लगा दीजिए। बहरहाल उसके बाद में अगर इससे बढ़ के ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है पेशेंट को 10 लीटर एंड बियॉन्ड, तो आपको हाई कॉन्सेंट्रेशन मास्क लगाना पड़ता। और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हाई कॉन्सेंट्रेशन मास्क नॉर्मली जब ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट का कम रहता तो उनका रेस्पिरेटरी रेट भी बहुत ज़्यादा रहता, यानी 1 मिनट में उन्होंने जितने दफ़ा सांस ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रहता। तो हर ब्रेथ में ऑक्सीजन तो उन्होंने ले रहे हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से वॉश आउट हो जाता, तो ब्लड में एसिड लेवल कम हो जाते। वो नहीं होना बल्कि ये बैग में वो आप जो एक्सपायर कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जमा होती
और वापस पेशेंट ऑक्सीजन के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता ताकि ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड लेवल भी मेंटेन होता रहे। तो ये 10 लीटर्स एंड बियॉन्ड आपको ये यूज़ करना है और इससे पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन इंशाल्लाह मेंटेन हो जाता। अब इसके बावजूद नहीं मेंटेन हो रहा तो अल्लाह उस बंदे के साथ खैर के मामले फरमाए, अपने को पेशेंट को एडमिट करके नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर लगाने की ज़रूरत पड़ती। तो बहरहाल ये चीज़ का ख्याल रखिए। ऑक्सीजन होते हुए अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप जो है अपने रिसोर्सेज का सही फ़ायदा नहीं उठा रहे। लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, उसकी वजह से वो लोग घुट के मर रहे हैं। आपके पास मिल रहा है लेकिन आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो आप इसका सही इस्तेमाल जानिए, सही इस्तेमाल आप इसका करना ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह।